हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानशाला। तो आज हम प्रोज कवर करने वाले ऑफ ग्रेट प्लेस जो हमारी काफ़ी फेमस राइटर फ्रांसिस बेकन ने लिखी हुई है। तो हमारी जो पूरी प्रोज है वो 7 पॉइंट्स में डिवाइड है, जिससे आपकी पूरी प्रोज कवर होने वाली है एंड लास्ट में यू विल थिंक इट इज़ अ वेरी इजी प्रोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this line, Bacon tells the reality of those persons' life who gain the position of authority. बेकन हमें क्या बताएंगे? उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, सच्चाई के बारे में, उन लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बताएंगे जो काफ़ी हाई पोजीशन पे है, जिन काफ़ी बड़े मुकाम पे हैं। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी लाइफ असलियत में कैसी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, बेकन सेज द पर्सन हु हैज़ अ सर्टेन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नॉट फ्री लाइक अदर्स while other people think that he is free from all bonds and has no obstacle and desire in their life। तो बेकन कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ क्या होती है, काफ़ी फ्री होती है, उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होते, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है, उनको जो भी पाना होता है वो इजीली पा सकते हैं, पर ऐसा असलियत में नहीं होता है, उन लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। अ मैन ऑफ हाई पोजीशन इज़ अ स्लेव ऑफ 3 थिंग्स। एक जो मैन होता है जिसकी एक बड़े मुकाम पे होता है वो काफ़ी 3 चीज़ों का स्लेव होता है। सबसे पहले, दे आर द सर्वेंट ऑफ स्टेट। दे वॉन्ट टू गेन रेपुटेशन, सो बेकन कॉल्स देम द सर्वेंट्स ऑफ देयर डिज़ायर टू गेन रेपुटेशन। वो उनको क्या चाहिए होता है, अब वो एक बड़े मुकाम पे आ गए तो सेकंड उनका क्या होता है गोल, कि उनको एक रेपुटेशन बनानी होती है अपनी सब लोगों के सामने। दे डू ऑल देयर वर्क टू गेन रेपुटेशन, अपने सारे काम एक अपनी रेपुटेशन कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए करते हैं। दे आर सर्वेंट्स ऑफ देयर वर्क, अपने वर्क के सर्वेंट होते हैं, क्योंकि अपना काम नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उनको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सो दे आर नॉट फ्री एंड हैप्पी लाइक कॉमन पीपल फॉर दे आर स्लेव्स इन 3 वेज। ठीक है, वो काफ़ी कॉमन लोगों की तरह, हम लोगों की तरह खुश नहीं होते। ठीक है, जो कॉमन लोग होते हैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, पर जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े मुकाम पे होते हैं, उनके काफ़ी बड़े गोल्स होते हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, दे कैन सेज दैट दे आर अनेबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स। वो अपने उनके जो दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास काफ़ी लिमिटेशंस होती है कि तुम्हें ये करना है और ऐसे करना है, ना कि अपने मन से कुछ भी कर लो। ठीक है, अ पर्सन हु गेन्स अथॉरिटी लूजेस हिज लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। जब इंसान के पास एक जिम्मेदारी आ जाती है तो अपनी आज़ादी और अपनी खुशियाँ वो खो देता है, क्योंकि सबसे पहले उसका क्या गोल होता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। अब यहाँ पे सेकंड पैरा पे हमको बेकन बताएंगे, बेकन टेल्स द रियल ट्रेजेडी ऑफ पर्सन्स हु आर इन हाई पोजीशन। उनकी असली ज़िंदगी के बारे में बताएंगे जो हाई पोजीशन पे है। बेकन सेट्स फोर्थ दैट पर्सन ऑफ हाई पोजीशन आर स्लेव ऑफ 3 काइंड्स। दे आर सर्वेंट्स ऑफ स्टेट और किंग, सर्वेंट्स ऑफ रेपुटेशन एंड सर्वेंट्स ऑफ देयर वर्क। जो बेकन है वो कहते हैं कि वो 3 चीज़ के स्लेव होते हैं। सबसे पहले स्टेट और किंग के, क्योंकि उनको पूरा अपने स्टेट देखना है। सर्वेंट ऑफ रेपुटेशन एंड सर्वेंट ऑफ देयर वर्क। दे आर नॉट फ्री टू लिव देयर लाइफ फ्रीली। अपनी ज़िंदगी और आराम से खुशी खुशी जी तो सकते पर फ्री होके नहीं जी सकते। ठीक है, in order to get high reputation they had to work hard and they have to struggle a lot, but even after gaining that high position their struggle and hardships does not meet an end। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी जब वो एक बड़े मुकाम पे आ जाते हैं उसके बाद भी उनको उससे भी बड़ी हाई पोजीशन पाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ता है। मतलब उनकी कभी डिफ़िकल्टीज़, हार्डशिप्स जो होते हैं ना, मेहनत जो होती है वो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती। देयर हार्डशिप्स इंक्रीजेज मोर रैपिडली। जितना ज़्यादा मेहनत करो और उससे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है एक उससे और ऊंचा मुकाम पाने के लिए और एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए। दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ फियर ऑफ लूजिंग देयर पोजीशन एंड रेपुटेशन। हमेशा उनको डर लगी रहती है कि मेरी पोजीशन कहीं मेरे से छीन नहीं ला जाए और मेरी जो रेपुटेशन है किसी के सामने ख़राब ना हो जाए। तो उनको हर एक कदम जो होता है वो काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ता है। They have power and authority over others, but they lose their liberty, happiness, and authority. They always find themselves in great difficulties, and their downfall is also sudden. क्योंकि जो मैन होते हैं, मतलब कि जो लोग होते हैं जो काफ़ी हाई पोजीशंस में हैं, उनकी बातें काफ़ी जल्दी फैलती है। लाइक किसी ने कुछ कर दिया हमारे, चलो अगर जब कॉमन लोग ऐसा कर देते हैं तो बात काफ़ी
लाइक आपके टाउन तक रहती है, पर कोई ऐसा इंसान जो बड़े मुकाम पे है, उसको हर कोई जानता है, उसने कुछ कर लिया तो पूरा देश उसको जानता है कि इसने ऐसा कर दिया, तो रेपुटेशन का काफ़ी डर रहता है। तो उनके लिए काफ़ी उनको डर लगे रहती है कि उनका डाउनफॉल ना हो जाए। थर्ड में हम देखेंगे, इन दिस लाइन बेकन टेल्स दैट मैन इन ग्रेट पोजिशन आर हैप्पी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स ऑफ अदर्स। वो क्यों खुश होते हैं? ताकि जब दूसरा खुश हो जाए, दूसरा खुश हो जाए तो वो भी खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कारण दूसरे लोग होते हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बेकन सेज दैट द लाइफ ऑफ हाई पोजिशन मैन इज़ नॉट सेफ एट ऑल। जो काफ़ी बड़े मुकाम पे उनकी ज़िंदगी काफ़ी सेफ नहीं रहती है, काफ़ी खतरा रहता है, ठीक है। दे आर स्लीव ऑफ थ्री काइंड्स। हाई पोजिशन मैन आर हैप्पी इन अदर्स पर्सन व्यू, बट इन रियलिटी दे आर नॉट हैप्पी एंड फ्री लाइक अदर्स। काफ़ी बच्चों की तरह वो फ्री नहीं रहते हैं, ठीक है। उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दे हैड टू फेस सडन डाउनफॉल। कभी कुछ हो जाए तो उनको डाउनफॉल भी फेस करना पड़ता है। In this line, Bacon tells about the paradoxical situation of a man in great position. In order to be happy, men of great place have to depend on others' opinion. जब उन्होंने किसी के लिए कुछ करा और पब्लिक के अच्छे ओपिनियन आए हैं कि आपने काफ़ी अच्छा करा मान लिए, तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। वरना उनको बुरा लगेगा कि हमने इनके लिए इतना कुछ करा और उनको पसंद नहीं आया। अदर पीपल थिंक दैट दे आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड इन देयर लाइफ, बट इन रियलिटी दे आर नॉट। लोगों को लगता है कि काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी से, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से उनके पास काफ़ी वर्कलोड होता है। दे फाइंड देमसेल्व्स अनेबल टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर वर्कलोड। वो खुद के बारे में नहीं सोच पाते, खुद के बारे में टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। वो लोगों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। दे आर स्ट्रेंजर्स टू देमसेल्व्स ड्यू टू देयर रूटीन वर्क। दे डू नॉट गेट टाइम टू पे अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ, एंड दे डू नॉट गेट रेस्ट टू देयर बॉडी, माइंड एंड सोल। वो इतने अपने से परिचित नहीं होते हैं, वो अपनी रूटीन वर्क में ही बहुत ज़्यादा बिजी रह जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली और अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को कभी भी आराम नहीं दे पाते। फिफ्थ पॉइंट है, इन दीज लाइन्स बेकन टेल्स द मैन इन ग्रेट पोजिशन कैन डू बोथ गुड एज वेल एज ईवल डीड्स। जो बेकन एक कहते हैं कि जो बड़ी मुकाम पे हैं वो लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, वो अच्छा चीज़ भी कर सकते हैं और बुरी चीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर है वो उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों कर सकता है। बेकन shows his biblical approach in these lines. Men in great position do not know even about themselves completely. They are strangers to themselves. वो कहते हैं कि जो बड़े मुकाम पे होते हैं वो अपने बारे में नहीं जान पाते हैं इतना, क्योंकि वो अपने बारे में स्ट्रेंजर होते हैं ड्यू टू वर्कलोड। दे आर वेरी बिजी। बेकन सेट्स फोर्थ दैट गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिम। बेकन कहते हैं कि भगवान ने अपने बाद किसको बना है? इंसान को। अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे वो इंसान की है। बेकन वॉन्ट्स टू टेल दैट इन ऑर्डर टू गेट गॉड्स लव एंड पीस ऑफ सोल वन शुड डू डीड्स फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बेकन कहते हैं कि भगवान का प्यार और आत्मा की शांति के लिए आपको ऐसे काम करने चाहिए जो लोगों के हित के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो। सिक्स पॉइंट, इन दीज लाइन्स बेकन टेल्स that man in high position should avoid 4 types of fault। जो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनको 4 चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो 4 चीज़ें क्या है? तो 4 levers आर डिले, सब किसी भी काम में देरी, करप्शन, रूडनेस एंड बीइंग इन्फ्लुएंस ईजी। बीइंग इन्फ्लुएंस ईजीली मीन्स किसी से भी ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाना। दे मस्ट डू देयर वर्क विद ऑनेस्टी। उनको अपना काम पूरी सच्चाई के साथ करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, उनको हमेशा ट्रुथ का पाथ चूज़ करना चाहिए। दे शुड डू वन वर्क एट वन टाइम एंड शुड नॉट मिक्स द वर्क। एक समय पे एक ही काम करना है, काफ़ी ढेर सारे कामों को एक साथ नहीं करना है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। दे शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन। किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है। दे शुड बी स्ट्रिक्ट इन देयर वर्क एंड वाइल गेटिंग वर्क्स डन बाय अदर्स दे शुड बी पोलाइट टू अंडरस्टैंड एंड नेवर बी लूड। उनको अपने काम के लिए काफ़ी सीरियस होना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई काम किसी और को दे रहे हैं तो उनसे कभी भी रूड तरीके से बात ना करें। उन्होंने काम ख़त्म नहीं करा है तो आप पोलाइटली उनसे बोलिए, पर ऐसे रूड मत होइए। सेवेंथ पॉइंट हम देखेंगे, इन दिस लाइन बेकन टेल्स अबाउट द मैन हु आर इन ग्रेट प्लेस। अब उनके बारे में बताएंगे जो एक ग्रेट प्लेस में है, जिनके पास एक बड़ा मुकाम है। He tells that in order to gain great position, men have to face obstacles and problems। वो कहते हैं कि किसी को भी इतनी आसानी से ग्रेट पोजीशन नहीं मिल जाती। इंसान को क्या होता है ज़िंदगी में काफ़ी
ऑब्स्टिकल्स, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तभी वो एक ग्रेट पोजीशन में आ सकते हैं। बट इवन आफ्टर गेटिंग टू दैट पोजीशन देयर स्ट्रगल डज नॉट एंड, दे लूज़ देयर ओन पर्सनल लिबर्टी। वो कहते हैं कि इंसान जब बड़े मुकाम में आ भी गया है ना, उसके कभी भी स्ट्रगल वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो स्ट्रगल करते ही रहता है, उसकी हार्डशिप्स बढ़ती रहती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है, और इंसान अपनी आज़ादी खो देता है। They should avoid 4 types of these faults, and these faults are delay, corruption, rudeness, and being influenced easily. Bacon tells that in order to get the authority, they should take the help of any party. But just after getting the authority, they should be noble and just do their duties. वो कहते हैं कि आप किसी पोजीशन में पाने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो, पर बाद में जब आपको पोजीशन मिल जाती है तो आपको सबके साथ एक सच्चाई के साथ रहना है और अपना काम करते जाना है, ना कि किसी की बातों में आके कुछ गलत काम करने बैठ जाओ। आपको कोई करप्शन नहीं करना है, हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचना है और नेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रोज ख़त्म हो चुकी है। होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।